मैं 2 दिन ट्रैवलिंग में था, मैं कुछ भी नहीं कर पाया। ठीक है, चलो कर ले स्टार्ट। हमने पहले डबल एंगल देखे थे, फिर ट्रिपल एंगल देखे थे। एक बार रिवीजन कर देते हैं डबल एंगल फॉर्मूले की। ये मेरा साइन टू थीटा है, फिर मेरा कॉस टू थीटा है, फिर आता है मेरा टेन टेन टू थीटा, उसके बाद साइन थ्री थीटा, ये वाला कॉस थ्री थीटा है। ठीक है, मैंने यहाँ तक ही लिए थे तुम लोग के उस दिन। चलो शुरू हो जाओ, बताओ मेरे को साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर, ये बन जाता है टू साइन थीटा कॉस थीटा। परफेक्ट। ओके, व्हाट अबाउट कॉस टू थीटा। कॉस टू थीटा क्या, कितने फॉर्मूले हैं, 3 है। तो क्या पहला वाला क्या रहेगा तुम्हारा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और तीसरा वाला क्या है, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। 2 साइन स्क्वायर, ये आओ मैंने टैन का लिखा, 1 - क्या बन रहा था, ये 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। और एक और है, एक और मिसिंग है जो तुम लोग बोल नहीं पा रहे हो, 2 cos स्क्वायर थीटा -1। बहुत बढ़िया। वैसे ही मुझको tan टू थीटा का भी फॉर्मूला बता दो लगे हाथ। फिर इसका क्या है, tan टू थीटा। 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर। बहुत बढ़िया, यहाँ तो अपना हुआ था। चलो ठीक है, तुम लोग फॉर्मूले सही जा रहे हो, तुम लोग के अच्छे से कर रहे हो तुम लोग फॉर्मूले, यहाँ तक ओके। अब बताओ साइन थ्री थीटा, 33 या 34 या 43, बोलो फिर। 34 है तो बोलो क्या है वो, 3 sin थीटा -4 sin³ थीटा। ऑल राइट, और बताओ कॉस थ्री थीटा, 4 cos³ थीटा -3 cos थीटा। यहाँ तक तो ये हो गया तुम्हारे मल्टीपल एंगल्स। ठीक है, अगर मुझको, मैंने एक दो फॉर्मूले बताए थे और मैंने बोला था ये दो फॉर्मूले बहुत काम के हैं, क्या तुमको याद है वो फॉर्मूले। ऐसा कुछ था, 1 + cos टू थीटा, और दूसरा वाला 1 - cos टू थीटा था, ऐसा कुछ। क्या ये तुमको याद है दोनों, इनके इनके क्या होते हैं फॉर्मूले। 1 + cos टू थीटा क्या होता है, 1 + cos टू थीटा का 2 cos स्क्वायर थीटा। ओके, 2 cos स्क्वायर थीटा, और माइनस के लिए 2 sin स्क्वायर थीटा। इन दोनों में एक फंडामेंटल डिफरेंस याद तो होगा ही तुम लोगों ने जो बताया था, बार बार मैं एक चीज़ रिपीट कर रहा था उस दिन। डबल एंगल का सिंगल एंगल हो जाता है। ठीक है, चेक करो, लेफ्ट में तुम्हारा डबल एंगल है यहाँ पे, इस 2 थीटा का यहाँ पे जाके वो थीटा हो रहा था। और यहाँ पे अगर 4 थीटा होता तो क्या होता, यहाँ पे अगर 4 थीटा होता तो इधर जाके तुम्हारा 2 थीटा बन जाता। और यहाँ पे अगर 8 थीटा होता तो ये 4 थीटा होता, एंड सो ऑन, राइट। यहाँ तक ओके। अब तुम्हें, जब तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा था उस टाइम मैंने तुमको एक चीज़ बोली थी कि मॉड ऑफ एक्स की एक शक्ल होती है। मॉड ऑफ एक्स को लिखने का एक और तरीका भी है जो होता है अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर, याद है। हमने बोला था ये कि मॉड जब भी एक्स स्क्वायर के बाहर आएगा तो ये डायरेक्ट कटेगा नहीं, ऐसे दोनों कट के आंसर एक्स नहीं, दिस इज नॉट द वे। फंडा ये है कि जब ये बाहर आएगा तो ये मॉड्यूलस होके बाहर आता है, राइट। अब इनके चक्कर में ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है इसके ऊपर, वो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दिया था, मेंस का क्वेश्चन है, अंडर रूट के अंदर 2 + अंडर रूट के अंदर 2 + 2 cos 4 थीटा। ये मेरा क्वेश्चन है पहला। इसको फिर मेंस में कैसे पूछेगा तो वो बोल देता हूँ। ये तुम्हारा क्वेश्चन है और ये रहा फॉर्मूला। मैं चाहूँगा तुम लोग आंसर बताओ इसका। मैं वेट करता हूँ हार्डली 2 मिनट्स के वेट मैं खुद करता हूँ। तुम लोग मेरे को इसका आंसर बताओ, क्या आंसर रहेगा। फिर बेसिक है, एक बार तुम्हारा बेसिक आ गया तो फिर हम लोग चले जाएंगे तुम्हारे जो मेंस में पूछा गया था कंडीशन देख। लगाओ दिमाग ज़रा। स्क्रीन ब्लर दिख रही है क्या अभी, ज़्यादा ब्लर दिख रही है क्या तेरी स्क्रीन। ठीक है। ओबीएस ना, ये जूम टू ओबीएस जो है ना, ये इसको जूम वाले अब तक वो 340 कुछ 340p तक की अलाउ करते हैं। यूट्यूब वाले 1080 अलाउ करते हैं ना स्ट्रीमिंग के लिए, लेकिन ये जूम वाले ना 350 तक की कुछ अलाउ करते हैं। इसलिए वो पीछे वाला जो बैकड्रॉप है वो तुमको हमेशा, या फिर जो कैमरा है वो भी हमेशा तुमको ब्लरी दिखेगा। चलो कोई नहीं, अपने को तो आंसर निकालना है। चलो तुम लोग बता रहे हो कैसे करोगे इसको सॉल्व। 2 cos थीटा, ओके। हाँ,
मॉड में है या नॉर्मल कॉस टू थीटा है? नॉर्मल है या मतलब मॉडुलस में बता रहे हो या नॉर्मल बता रहे हो? यही क्वेश्चन मेंस में पूछा था, लेकिन मेंस वाले ना नॉर्मल नॉर्मल ओके नॉर्मल। ऑलराइट, सभी का कॉमन है टू कॉस थीटा। अब देखो इसी को मेंस में कैसा पूछा गया था, बहुत बढ़िया आंसर तो वही है उसका। जो लोग का नहीं आया उनके लिए यहाँ पे देखो दो नंबर्स दिख रहे हैं, तो यहाँ से तुम लोग टू कॉमन अगर निकाल रहे हो तो ये तुम्हारा टू ऐसे बाहर आएगा, इधर इधर बनेगा तुम्हारा वन प्लस, राइट? देखो ये टू आ गया, वन प्लस कॉस फोर थीटा बन गया ये। अब ये बनने के बाद तुम लोग ये भी देख रहे हो वन प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला ये रहा, क्या होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन यहाँ पे एंगल डबल थीटा था, इधर जाके वो सिंगल बन गया, तो ये फोर थीटा का टू थीटा बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसका आंसर इधर ही लिख रहा हूँ मैं, देखना टू कॉस स्क्वायर थीटा, टू कॉस स्क्वायर टू थीटा टू बी स्पेसिफिक, ठीक है, टू कॉस स्क्वायर टू थीटा। अब हुआ क्या, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर और ये स्क्वायर सब निकलेंगे बाहर, और टू टू सा फोर का अंडर रूट बाहर आके टू आएगा, कॉस स्क्वायर का अंडर रूट बाहर आके कॉस आएगा, तो क्या बन रहा है अंडर रूट के अंदर टू प्लस टू कॉस टू थीटा। यहाँ तक भी ओके है सभी? सेम फंडा मैंने यहाँ पे लगाया, अभी टू बाहर निकालो वन प्लस कॉस टू थीटा बनेगा, और ये अंडर रूट के अंदर टू इंटू टू कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा। और जब तुम सॉल्व करोगे टू टू सा फोर का अंडर रूट बाहर आके टू बनेगा, और फाइनल आंसर बनेगा टू कॉस थीटा। ये तो बहुत फंडामेंटल बोल दिया सर, इसमें क्या था आईआईटी जैसा? इसमें ऐसा आईआईटी ने पूछने लायक क्या था? तो आईआईटी वाले जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं वो इतने सिंपल इतने फुल टॉस नहीं देते हैं इतनी जल्दी, मतलब फंडे वही है, बस कंडीशन लगा देंगे बीच में। अब ये क्वेश्चन जो मेंस में पूछा गया था बहुत पुराना है अभी, बाबा आजम के ज़माने का क्वेश्चन है ये, टू प्लस। क्या क्वेश्चन था एक बार मेरे को रिवाइज करके देना, मैं भूल गया क्या था क्वेश्चन वो, एक सेकेंड। हम्म, ठीक है, बोल दो यार कोई, मेरा दिमाग से निकल गया। रूट के अंदर टू प्लस टू, अंडर रूट एक और है क्या, टू प्लस टू कॉस टू थीटा, कॉस थीटा या फोर थीटा? फोर थीटा, यहाँ तक ठीक है। अब देखो यही क्वेश्चन तुम लोगों ने सॉल्व किया और तुम्हारा आंसर भी आ गया टू कॉस थीटा, जो कुछ हद तक, मतलब नॉट कुछ हद तक, ऑलमोस्ट सही था। लेकिन यहाँ पे किसी ने तुमसे ये बोल दिया कि भैया ये जो थीटा है ना थीटा, ये थीटा लाई कर रहा है, थीटा लाई कर रहा है जीरो और पाई बाय टू के बीच में। अब तुम लोग क्या करते हैं, ये जो थीटा है, ये इसको थोड़ा स्पेस देके लिखता हूँ मैं, ये कंडीशन है इसकी, ये कंडीशन है कि थीटा का वैल्यू जीरो और पाई बाय टू के बीच में है। अब क्या करते हैं, अब जब तुम लोग इसको इस बार ना, ये जो एक्स स्क्वायर को सीधा एक्स नहीं लिख सकते तुम लोग अभी। ये कब लिख रहे थे अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर का वैल्यू एक्स, कब लिख रहे थे जब कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर जब कंडीशन दी जाएगी तुम डायरेक्टली ऐसा नहीं लिख सकते हो, फिर उसके लिए कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। किसके लिए, मॉड की कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। एक बार बताओ जरा, मैं थोड़ा इसको प्रॉपर लिखता हूँ। थीटा का वैल्यू जीरो से लेके पाई बाय टू के बीच में है, तो मॉडुलस कैसे खुलेगा? अब जिनके लिए, जिनका मॉडुलस हुआ नहीं उनके लोग के लिए थोड़ा सा बेसिस करवा देता हूँ, क्योंकि नए एडमिशन्स भी है। ये रहा तुम्हारा मॉड ऑफ एक्स। ये मॉड ऑफ एक्स की ना दो शक्लें होती है, एक बार वो माइनस खुलता है, एक बार वो प्लस खुलता है। लेकिन खुलने के पीछे उसकी कंडीशंस लगती है। अगर सबसे पहले ये मॉडुलस जीरो कहाँ होता है वो चेक करते हैं, मतलब ये एक्स है अंदर का एक्स, ये जीरो कहाँ होना है, इसने एक्स इक्वल टू जीरो पे ही जीरो होना है। तो एक्स इक्वल टू जीरो पे ऐसे नंबर जो जीरो से छोटे हैं उनके लिए वो निगेटिव खुलता है, और ऐसे नंबर जो जीरो से बड़े हैं उनके लिए वो प्लस खुलता है। मतलब कैसे, अगर मैंने ये बोला मॉडुलस के अंदर x माइनस वन, और बोला कि अब ये मॉड है, इसको खोलना है मुझको, कैसे खोले, दो दो तरीके से क्वेश्चन खुलेगा। ये पहला वाला खुलता है इसका, ये सपोज माइनस लगा के x माइनस वन, और दूसरे प्लस प्लस लगा के x माइनस वन। और ये खुलने का रीजन है इसका ब्रेकिंग पॉइंट। कहाँ है ब्रेकिंग पॉइंट इसका, x इक्वल टू वन पे। तो जितने भी नंबर x से छोटे होंगे उनके लिए वो माइनस लग के खुलेगा, और जितने भी नंबर x से बड़े हैं उनके लिए वो प्लस लग के, मतलब एज इट इज खुलेगा। तो वैसे ही अगर मैंने ये पूछा कि भैया मॉड के अंदर कॉस ऑफ एक्स है, और मैंने बोला कि x का वैल्यू जीरो से लेके पाई के बीच में, पाई बाय टू के बीच में है, इस बार तुम लोग सोचना शुरू कर दोगे फिर कि मॉड्यूलस की बात कर रहे हैं सर, तो सिंगल वैल्यू तो निकलेगा नहीं, जो भी निकलेगा वैल्यू डिपेंड करेगा इस x पे, और x कहाँ पे है, कौन सी क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तुम्हारा x, फर्स्ट क्वाड्रेंट है आई गेस वो। तो पहले क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है? पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव होता है तो मॉड काम ही नहीं करेगा।
तो एज इट इज बाहर आ जाएगा वो, तो इसका आंसर रहेगा तुम्हारा सर cos x, खत्म, क्योंकि वो बहुत पहले क्वाड्रेंट में है। यही बात मैं ऐसी करता कि सर आपका जो x है इस बार π/2 और पाई के बीच में है। तो मेरे भाइयों और बहनों क्या बोलते हो, π/2 और पाई के बीच में मतलब क्या, कहाँ है ये, सेकेंड क्वाड्रेंट है तो कॉस इज नेगेटिव। बहुत बढ़िया यार, बहुत फास्ट आंसर आया किसी का। अब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है तो जब भी निकलेगा बाहर तो इस बार ये एज इट इज कॉस नहीं निकलेगा, ये माइनस लग के निकलेगा, तो आंसर बनेगा तुम्हारा माइनस टाइम्स कॉस ऑफ एक्स। समझ रहे हो, रेंज आ रहा है थोड़ा बहुत। ये उनके लिए था जो लोग, जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है क्लास। अभी लोग तो कुछ लोग ज्वाइन भी कर रहे हैं लेक्चर्स। तुम्हारा लेक्चर होता है 8:45 को, ज्वाइन करते हो तुम 9 बजे, क्या खास समझेगा तुमको स्टार्टिंग का। चलो उसके बाद मॉडुलस के अंदर साइन एक्स है, और मैं पूछ रहा, ये वो क्वेश्चन है जिसके बारे में बात कर रहा था कि x का वैल्यू 0 से लेके पाई के बीच में है। सुनना चाहूंगा तुम लोग के आंसर। तुम लोग का शातिर दिमाग तो आंसर बता ही देगा, मुझको इतना पता है, लेकिन माइनस या प्लस, क्यू प्लस, क्यू प्लस, क्यू प्लस, क्यू। हाँ हाँ, अरे ये टूटेगा, टूटेगा कहाँ पे, टूटेगा कहाँ पे ये, कहीं पे ये सर, ये जीरो कहाँ होता है, ये जीरो कहाँ होता है, जीरो पे, ये जीरो से बड़ा ही है। और रही बात आपके सर, ये π/2 माइनस थीटा होता है और ये पाई माइनस थीटा होता है। इन दोनों भी क्वाड्रेंट में जो आपने क्वाड्रेंट दी है, इन दोनों भी क्वाड्रेंट में आपका साइन पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं कॉस दे देता, कॉस, अब क्या बोलते, अब इस बार तुम्हारा कॉस 2 बार टूटता, क्यों, इसका ब्रेकिंग पॉइंट कहाँ पे है, इसका ब्रेकिंग पॉइंट है π/2 पे। और क्या π/2 इनके बीच में है, जी बिल्कुल, बिल्कुल है। तो इसीलिए ये जो आपका माइनस कॉस एक्स निकलेगा और प्लस कॉस एक्स निकलेगा, या फिर उल्टा लिख देता हूं मैं, प्लस कॉस एक्स और माइनस कॉस एक्स। प्लस कॉस कब निकलेगा, जब एक्स जो है आपका 0 से π/2 और π/2 से लेके पाई के बीच में ऐसा टूट जाएगा। क्यों ऐसे, क्योंकि सर पहले क्वाड्रेंट में आपका कॉस पॉजिटिव है और दूसरे क्वाड्रेंट में आपका कॉस नेगेटिव है, इसलिए मॉड्यूलस ने नेगेटिव साइन दिया और यहाँ पे मॉड्यूलस ने पॉजिटिव साइन दिया। गॉट इट। ये छोटे छोटे कंसेप्ट थे जो हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कवर अप किए थे, लेकिन बहुत लोगों ने, बहुत तुम में से बहुत से लोग हैं जो उस टाइम क्वाड्रेटिक मेरे पास थे नहीं, लेकिन लेट ज्वाइन किया था, उनके लिए मैंने रिवाइज करवा के दिया। अब ये रहा तुम्हारा सवाल, क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा है कि तुम्हारा जो एक्स है, एक्स की वैल्यू, या फिर मैं 2 थीटा बोलता हूँ, 2 थीटा की वैल्यू है 0 और पाई के बीच में। कर लोगे, ज़्यादा हो जाएगा तुम्हारे लिए ये। एक काम करते हैं इसको, ठीक है, थीटा की वैल्यू है 0 से लेके π/2 के बीच में। ये थोड़ा तकलीफ देगा तुमको, प्रॉपर लिखता हूँ क्वेश्चन में यहाँ पे। अंडर रूट के अंदर 2 + 2 cos 4 थीटा, जिसमें तुम्हारा थीटा है 0 और π/2 के बीच में। भाइयों और बहनों थोड़ा संभल के करना, क्योंकि मैंने वैल्यू दी है थीटा की और क्वेश्चन में बात कर रहा है वो 4 थीटा का, तो थोड़ा समझने में तकलीफ हो सकती है। मैं खुद सॉल्व कर सकता था, लेकिन मेरे को तुम लोग को एक देखना है कितने लोग कर पाएंगे इसको, जरा लगाओ दिमाग। इतनी जल्दी अगर आंसर आता ना सर, मैं देता ही नहीं क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन ही नहीं देता ऐसा। थोड़ा टाइम लो, टेक योर टाइम, इतनी जल्दी नहीं आएगा आंसर इसका। केसेस लगती है यहाँ पे, 2 केसेस बनती है। हिस्ट्री तुम्हारा बहुत स्ट्रांग है ना, तुम लोगों ने बहुत अच्छे से किया है, तो इसीलिए। हाँ हाँ बिल्कुल बतानी है, जो भी तुम्हारा आंसर आएगा वो बताना है। चलो रेंज तो छोड़ो, जो तुम्हारा आंसर आ रहा है वो तुमको बताना है। देखो क्या आंसर आता है तुम लोग को, मैं भी देखो जरा। मैंने एंगल दिया था 4 थीटा और कंडीशन लगाई मैंने थीटा की, मैं इसमें आया हुआ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। टाइम आउट तुम सभी का। देखो अंडर रूट के अंदर
मेरे को जब तक अंडर रूट में मतलब स्क्वायर में अंडर रूट नहीं आता तब तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं किसी भी एंगल से किसी भी मॉड्यूलस से, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूँ देखना, ये 2 प्लस यहाँ पे अंडर रूट में मैंने 2 को बाहर निकाला, ये बन गया 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो बन गया 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा। यहाँ तक तो आई डोंट थिंक किसको प्रॉब्लम होगी, कुछ नहीं, पहली स्टेप कॉमन रखी मैंने सबके लिए। मैं यहाँ पे कर ये रहा तो इधर का मैंने 2 प्लस 2 मेरा बाहर लेके गया और अंडर रूट में बन गया मेरा कॉस स्क्वायर 2 थीटा। भाइयों और बहनों, यहाँ तक तुम ओके हो मेरे साथ? कुछ भी नहीं, 2 को बाहर निकाला, खाली रॉकेट साइंस नहीं था कोई। तो इसका सीन क्या है, मैंने बोला था अब कंडीशंस दी है यहाँ पे, तुम डायरेक्ट अब इस बार ये नहीं बोल सकते कट कट के बन गया cos 2 थीटा, नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो अंडर रूट के अंदर अगर एक्स स्क्वायर बन रहा है तो आंसर बनेगा मॉड ऑफ एक्स। तो मॉड ऑफ एक्स की बात कर रहा है वो, तो ये अंडर रूट के अंदर, ठीक है, 2 प्लस 2 टाइम्स मॉड ऑफ cos 2 थीटा। क्या यहाँ तक सभी ओके हैं? जिनके जिनके आंसर बहुत जल्दी आ रहे थे, यहाँ से तुमने कैसे सॉल्व किया फिर? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन टूटता है अलग अलग स्टेप्स में। देखो, थीटा का वैल्यू 0 और पाई बाय 2 के बीच में है, तो 2 थीटा का वैल्यू कहां से कहां जाएगा? कोई बता रहा है मुझको 2 थीटा का वैल्यू कहां से कहां जा रहा है? सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो ना, क्या होगा, ये 0 बन जाएगा, ये पाई बन जाएगा, अरे इतना ही तो था। हेलो, ठीक है, ये तुम्हारा थीटा 0 से 90 जा रहा था, तो 2 थीटा कहां से कहां जाएगा? 0 से 180 जाएगा, और कहां? अब इस मॉड को तोड़ने के लिए मेरे को तेरा सहारा चाहिए, बस एक तेरा सहारा। अब बोलो कैसे तोड़ेंगे इसको? हाँ समझा अभी, ये होते हैं आईआईटी वाले क्वेश्चंस, ये नहीं कि तुरंत लगा दिए हो गया तुम्हारा आंसर, इतनी जल्दी नहीं आते। तो यहाँ पे 2 थीटा था, तो एक बार ये माइनस खुलेगा एक बार ये प्लस खुलेगा क्योंकि कंडीशंस अलग अलग है। तो यहाँ पे अंडर रूट के अंदर 2 प्लस, ये एक बार माइनस खोल दू, माइनस ऑफ कॉस थीटा, और ये एक बार अंडर रूट में 2 प्लस 2 टाइम्स कॉस 2 थीटा। चलो आगे तुम लोग कर रहे हो, अभी आगे तुम लोग कर रहे हो, बोलो जरा। कर रहे हो ना? आ गया किसी का? मेरा थोड़ा स्पीकर का इशू है, तो मैं तुम लोग को सुन नहीं पाऊंगा। एक काम करना, मैसेज कर देना, एक बार मैसेज चैट पे आंसर बताओ। मेरी आवाज़ आ रही है तुम लोग को? जरा कोई यस और नो में बोल देना। आवाज़ तो ठीक है मेरी? यस, ओके। तो मेरा ना स्पीकर का डिस्चार्ज हो गया है, मेरे हेडफोन डिस्चार्ज हो गए हैं, तो मैं तुम्हारी आवाज़ सुन नहीं पाऊंगा, तो मैसेज कर देना अभी आंसर, ठीक है? चैट बॉक्स ओपन रख रहा हूँ मैं। ओके, 2 साइन थीटा 2 कॉस थीटा, ऑल राइट, ओके, फाइन। दो दो आंसर्स आ रहे थे, राइट? इस बार दो दो आंसर्स आ रहे थे। चलो बात करते हैं इस बार वापस से, एक बार देखते हैं। दो कंडीशन की हम लोग सॉल्व कर रहे थे। पहला कंडीशन तो हमारा ये वाला था, दूसरा मेरा थोड़ा मेरे बैकग्राउंड में चला गया, उसको कर लेते हैं। ये वाला देखते हैं पहले। इसमें क्या था, अगर मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ, अंडर रूट के बाहर, मतलब अंडर रूट के बाहर 2 टू द 4 होके फिर से एक बार 2 आएगा, और यहाँ पे बनेगा अंडर रूट के अंदर 1 माइनस ये वाला जो बन रहा है तुम्हारा 2 साइन स्क्वायर थीटा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा बनेगा यहाँ से। और सेम यहाँ पे सेम बनेगा इस वाले में, 2 अंडर रूट के अंदर ये कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा। और दोनों की केसेस अलग अलग है इस बार, तुम अगर ऑब्जर्व करोगे तो अंडर रूट के अंदर साइन स्क्वायर का मतलब मॉड ऑफ साइन एक्स होगा, तो ये क्या बनेगा 2 टाइम्स मॉड ऑफ साइन एक्स, फिर से मतलब साइन ऑफ थीटा, और यहाँ पे बनेगा 2 टाइम्स मॉड ऑफ कॉस थीटा। ये बनने के बाद अब मैं फिर से एक बार मॉडुलस थीटा पे जा रहा, इस बार एंगल थीटा की बात कर रहा हूँ, ही इज डीलिंग विद द थीटास, और यहाँ पे थीटा है जो पाई बाय 2 के बीच में बोला गया, 0 और पाई बाय 2 के बीच में।
और 0 और π/2 के बीच में है, मतलब क्या है, वो 90 डिग्री है, पहले क्वाड्रेंट में है, और पहले क्वाड्रेंट में सब के सब पॉजिटिव होते हैं। तो इसका आंसर बनेगा तुम्हारा 2 sin थीटा, इसका आंसर बनेगा 2 cos थीटा। अब ना थोड़ा और तुम्हारा, और थोड़ा क्या बोलते हैं इसको, लेवल उड़ाते हैं, बढ़ाते हैं। और इसका क्वेश्चन अगर मैंने ऐसा दिया होता, थोड़ा एडवांस लेवल में सोचते हैं अभी, ठीक है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन क्या आती। क्वेश्चन को मैंने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया अभी, इस बार क्वेश्चन मॉडिफाई हो गया तुम्हारा। 1 आती। ओके, क्या बोलते, क्या रहता तुम्हारा आंसर इस बार। किसी ने बोला 1 है, तो आई डोंट थिंक 1 आंसर है इसका, 2 रहता ना, क्योंकि आके मेरा फाइनल आंसर कहाँ आके रुका है, 2 sin थीटा 2 cos थीटा। और 2 sin थीटा 2 cos थीटा पे अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो वहां पे साइन थीटा और कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1। तो 1 2 2, तो फाइनल आंसर क्या रहेगा सभी का, इट्स 2, नॉट 1। ठीक है, एक बार देख लो, चेक कर लो, अगला क्वेश्चन तुम्हारे लिए वेट कर रहा है। बस छोटी सी बात, तुम लोगों को मैं सुन नहीं पाऊंगा ठीक से, इसलिए क्वेश्चन है, सपोज बात ये कर रहा था मैं, 1 - cos2 थीटा का आंसर सर होता है 2 sin2 थीटा। और सर अगर आपने इसी को 1 + cos2 थीटा लिख दिया, तो आंसर बनता है 2 cos2 थीटा। ये तुम लोग को ठीक से पता चल गया अब तक। यहाँ पे डबल थीटा हुआ तो इधर जाके थीटा बन रहा था, इधर डबल थीटा बन रहा था, यहाँ पे जाके थीटा हो रहा था। सर अगर मैं इसी एंगल को यहाँ पे थीटा लिख देता, सपोज ऐसे 1 - cos थीटा अगर बोल देता, लिख देता, तो इस बार तुम्हारा आंसर होता 2 sin2 थीटा/2। हाफ करना है, क्योंकि इसका आधा, ये नहीं कि 2 से 2 कैंसिल, ये मत करना, ये गलती नहीं करना। अगर वही अगर 1 + cos थीटा होता, तो आंसर बनेगा 2 cos2 थीटा/2। ठीक है, फिर से 2 को कैंसिल आउट मत करना। और लास्ट क्वेश्चन में हमने जो किया था, अगर थीटा मेरा दे के रखा था 0 और π/2 के बीच में, तो मैंने पूछा भैया 2 थीटा कहाँ से कहाँ जाएगा, तुमने बोला था सर 0 और पाई के बीच में, क्योंकि तुमने क्या किया, दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसी को ही अगर मैंने ये पूछा कि थीटा/2 क्या रहेगा फिर, तो हाफ कर देना, तो आंसर रहेगा तुम्हारा 0 और π/4 के बीच में जाएगा, एंड सो ऑन। अब जो बड़ी बड़ी एग्जाम्स हैं, जैसे बिट्स वाले, वो लोग, ओके फाइन कर देता हूँ मैं, ठीक है, चलो कर लेंगे फिर अभी। एक सेकेंड, थोड़ा फेस कैम छोटा कर लेता हूँ, इतना काफी है, राइट। चलो, अब ये तुम्हारा मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन था, अगर x की वैल्यू है पाई और 2 पाई के बीच में, ये आएगा, अब देगा मजा तुमको, फुल मजा आएगा अब इसको सॉल्व करने में। ये क्या हुआ, x का वैल्यू कहाँ से कहाँ है तुम्हारा, पाई और 2 पाई के बीच में है। और इस बार पूछा गया क्वेश्चन में, अंडर रूट के अंदर 1 + cos x, अंडर रूट के अंदर 1 + cos x, प्लस अंडर रूट के अंदर 1 - cos x, और यहाँ पे भी माइनस अंडर रूट के अंदर 1 - cos x इज इक्वल टू सवाल। देखना चाहूंगा इसका आंसर क्या आएगा तुम लोगों का। लगाओ भी दिमाग इसका, ये तो बन ही जाएगा। कंडीशनिंग थोड़ी अलग है क्वेश्चन की, पैटर्न कुछ अलग है। एक्स की वैल्यू पाई और 2 पाई के बीच में जा रही है, तो अकॉर्डिंग टू दैट अपने अपने आंसर्स को थोड़ा मैनेज कर लो। ये थोड़ी इम्प्रोवाइजेशंस हैं तुम्हारे क्वेश्चंस में, जो भी पूछा जाता है अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन यू नीड टू चेंज द प्रोसीजर्स। और वही एंगल, जैसे हमने डबल किया था, आई गेस यहाँ पे सिंगल करना पड़ेगा। क्या किसी का नहीं आया अब तक।
वन, वन कैसे आएगा? इसका आंसर वन नहीं आता है, इसका आंसर एक एंगल के फॉर्म में आएगा तुम्हारा। ठीक है, कोई गल नहीं, अपन कर लेते हैं। सबसे पहले वापस वही, चलो अपना अपना राइटिंग स्टॉप कर देना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर्मूला, टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, साथ में रहना मेरे, प्लस अंडर रूट में टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, यहाँ पे अंडर रूट में टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, और यहाँ पे अंडर रूट में देखो टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, यहाँ तक सभी मेरे साथ होंगे क्योंकि मैंने यहाँ पे, नहीं वन माइनस वन में आंसर नहीं आते, इसके इसके आंसर एक्स के फॉर्म में आता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वेल ट्राइड, तुम लोगों ने अच्छे से ट्राई किया। अब देखो इसको ऑब्जर्व करो कहाँ गलती हो गई तुम्हारी। मैंने कुछ नहीं किया फिलहाल, तो बस फॉर्मूले लगाया, और तुम लोग ऑब्जर्व अगर कर रहे हो तो सारे के सारे फॉर्मूले में मेरे को टू 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 दिख रहा है, ये वाला। तो टू टू बाहर निकाल के मैंने सबको उड़ा दिया, और सबके अंडर रूट में स्क्वायर है, मतलब सभी के सभी मॉडुलस में खुलेंगे। तो ये मेरा ऐसा दिख रहा है, मॉड के अंदर कॉस ऑफ एक्स बाई टू, ये दिख रहा है प्लस मॉड के अंदर साइन ऑफ एक्स बाई टू, ये दिख रहा है मॉड के अंदर कॉस ऑफ एक्स बाई टू, माइनस मॉड के अंदर साइन ऑफ एक्स बाई टू, यहाँ तक भी सभी पहुंच गए होंगे। ठीक है, सेक टू एक्स ओके, माइट बी, ठीक है, यहाँ तक सभी ओके है। अब एक बात बताओ कि इस क्वेश्चन में जो दिया था तुमको, x का वैल्यू जीरो से लेके टू पाई है, क्या बोल रहा हूँ मैं, x का वैल्यू जीरो से लेके टू पाई है, तो x बाई टू कहाँ से कहाँ जाएगा, दोनों का हाफ मार दो फिर। और तुमने अगर हाफ मारा तो x बाई टू तुम्हारा लाई करेगा कहाँ से कहाँ, पाई बाई टू से और पाई के बीच में। हाँ, पाई बाई टू से पाई, क्वाड्रेंट ही चेंज हो गया डायरेक्ट। पहला वाला पाई से टू पाई जा रहा था, मतलब थर्ड एंड फोर्थ की बात कर रहा था, वो नीचे वाला पोर्शन, राइट, पाई और टू पाई। जब मैंने उसका काट दिया हाफ हाफ में, तो पाई बाय टू से पाई बात कर रहा हूँ, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। और सेकंड में साइन पॉजिटिव है, कॉस नहीं, तो कॉस निगेटिव खुलेगा, साइन जैसे के वैसा खुल जाएगा। तो कॉस निगेटिव खुलेगा, इसीलिए ये बन जाएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सर के ऊपर मेरे, ये बन जाएगा तुम्हारा माइनस, देखना, कॉस बन जाएगा माइनस कॉस ऑफ एक्स बाई टू, साइन जैसे के वैसा कि साइन ऑफ एक्स बाई टू, और यहाँ पे नीचे सेम माइनस कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन ऑफ एक्स बाई टू। यहाँ तक सब ओके है। अब इसके आगे क्या, आगे क्या करें? जब भी तुमको साइन कॉस दिखता है उस टाइम तुम लोग क्या करते हो? एक चीज करो, सबसे पहले माइनस को कॉमन ले लो, दोनों साइड से उड़ा दो माइनस को कॉमन लेके। अगर मैंने माइनस कॉमन लिया, ये बन जाएगा कॉस ऑफ एक्स बाई टू, देखना, माइनस साइन ऑफ एक्स बाई टू, साइन चेंज होगी ऊपर वाले की, और नीचे वाले की अगर माइनस कॉमन ले लो तो ये माइनस से माइनस कैंसल आउट होके ये बनेगा कॉस ऑफ एक्स बाई टू माइनस साइन ऑफ एक्स बाई टू। और तुम ये फॉर्मूला देख चुके हो, जब भी कॉस माइनस साइन अपॉन, साइन चेंज हो जाएगा ना, इधर प्लस हो जाएगा, कॉस माइनस साइन अपॉन कॉस प्लस साइन, जब भी दिख जाएगा तुमको, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को कॉस से डिवाइड कर दो, उससे हुआ क्या, ये बनेगा वन माइनस टैन ऑफ एक्स बाई टू, और ये बनेगा वन प्लस टैन ऑफ एक्स बाई टू। और ये फॉर्मूला तुम लोग देख चुके थे, आई एम श्योर तुम लोग भूल गए होंगे, लेकिन कोई तो होगा महारथी जिसको ये फॉर्मूला अभी भी याद है। वन माइनस टैन अपॉन वन प्लस टैन किसका फॉर्मूला है, लेक्चर नंबर वन। बात मत करना, मैं सुन नहीं पाऊँ, मेरे पास स्पीकर नहीं है आज, तो तुम मैसेज करना प्लीज, मैं सुन नहीं पाऊँ, वो डिस्चार्ज हो गए हैं। कोई बोल रहा है? क्या आ रहा है आंसर इसका, वन माइनस टैन अपॉन वन प्लस टैन। क्या बात है, बहुत बढ़िया तनिष। ये बन जाता है वन माइनस टैन अपॉन वन प्लस टैन, फॉर्मूला है टैन ऑफ पाई बाय फोर माइनस एक्स का, भूल गए क्या? याद करो, टैन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या था वो, टैन ए प्लस टैन बी अपॉन वन माइनस टैन ए इंटू टैन बी, राइट था। अब यहाँ पे अगर मैंने इसका वैल्यू अगर पाई बाय फोर रख दिया, तो ये पाई बाय फोर बन जाता, ये पाई बाय फोर बन जाता, टेन फोर्टी फाइव होता है वन, तो आंसर बनता है वन प्लस टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन एक्स। ठीक है, तब जाके बनता है पाई बाय फोर प्लस एक्स का, लेकिन यहाँ पे आधा किया गया है एंगल को, आधा, इसलिए इसका आंसर बन जाएगा टेन ऑफ पाई बाय फोर माइनस एक्स बाई टू। ये रहा तुम्हारा आंसर, फाइनल आंसर। कोई बात नहीं, जिस किसी का भी आंसर आया था या नहीं भी आया था, कोई बात नहीं, नया बात है, नई चीज़ें जो तुम लोग सीख रहे हो, ये तुम्हारा आंसर था, देखो, पाई बाय फोर माइनस एक्स बाई टू। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। नहीं, मैक के अगर मैंने स्पीकर ऑन कर दिया ना, तो मेरा माइक वो स्पीकर लेगा और तुम लोग के पास इको आएगा, फिर पूरा फुल इको आएगा। देख लेते हैं आज, बहुत मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ एक्चुअली बिना माइक के, थोड़ा अनइजीनेस है।
प्रॉपर लेक्चर हो नहीं सकता चैट बॉक्स में, इतना तो कंफर्म था। मतलब अब तक अपन जो कर रहे थे माइक वाला वही सही था। लास्ट बोलनी है, देखो यहाँ पे क्या है इस वाले में, cos x माइनस कॉस, देख क्या था, cos माइनस साइन अपॉन cos प्लस साइन था सुदेश। तो हमने क्या किया, क्या किया यहाँ पे डिवाइड में ऊपर और नीचे दोनों को cos से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो डिवाइड करने के बाद cos बाय cos बन गया 1, तेरा 1 आ गया। और यहाँ पे sin बाय cos बन गया tan, देखो ये tan आ गया। लाइकवाइज इसको मैंने डिवाइड मारा, ये बन गया 1 और ये बन गया tan आ गया। अब हुआ क्या, ऊपर वाला बन गया 1 माइनस टैन अपॉन 1 प्लस टैन, ये फॉर्मूला है एक्चुअली tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स का, ये वाला। तो ये फॉर्मूला है कि 1 माइनस टैन ऑफ 45 माइनस एक्स का, ऊपर माइनस आया तो माइनस आता है, ऊपर अगर प्लस आया तो प्लस आता है। शायद तुम लोग फॉर्मूला भूल गए होंगे। अब ये सब करने के बाद मैं तुम सबसे फिर से एक बार, जिन लोग का सीक्वेंस एंड सीरीज हुआ था बहुत स्टार्टिंग में, उनको कैसे आया, अरे हाफ किया ना एंगल को, यहाँ से पूछ रहा है ना तू, x/2 कैसे आया, कौन सा वाला पूछ रहा है, यश लास्ट वाला ये वाला स्टेप में पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखना इस एंगल का क्या हो जाता है, इसका एंगल हाफ हो जाएगा ना, इसका एंगल हाफ हो जाएगा ना। तो इसलिए यहाँ पे x/2 मैंने वही कैरी आउट किया लास्ट तक। और यहाँ पे तुम ये चीज क्या कर रहे हो यार, tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला देखिए यश क्या है। मैं थोड़ा यहाँ पे इसको भी कर लेता हूँ साइड में, देखो यहाँ पे tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b, राइट, अपॉन 1 माइनस tan a tan b। हो गया फॉर्मूला। अब इसके बाद क्या है, मैंने क्या किया यश, ये जो a था इसको π/4 रख दिया, ठीक है, और b को मैंने x/2 रख दिया। क्या आएगा तेरा आंसर फिर, तो इसी इक्वेशन में रख देगा ना, तो आंसर बनेगा सर tan ऑफ π/4 प्लस tan ऑफ x/2, नीचे में 1 माइनस tan ऑफ π/4 इंटू tan ऑफ x/2 हो गया। हाँ, अब यहाँ पे 45 का वैल्यू कितना होता है, tan 45 का 1, तो इसका आंसर आया 1 प्लस tan x/2, और नीचे वाला 1 माइनस tan ऑफ x/2। किसका फॉर्मूला है फिर, ये फॉर्मूला किसका लाया मैंने, इस चीज का। तो यही अगर यहाँ पे देख, यहाँ पे पोपो प्लस था, ऊपर नॉट माइनस, ऊपर प्लस था नीचे माइनस था, इसी को अगर मैंने यहाँ पे माइनस करवाया होता इधर, तो इधर मेरा माइनस आता, इधर माइनस आता, इधर माइनस, नीचे प्लस आ जाते हैं। वही तो क्या हमने लास्ट वाले स्टेप में, देखो फॉर्मूले मत भूलो, फॉर्मूले भूलो मत, फॉर्मूले बहुत काम किए तुम्हारे। मैं एक छोटी सी बात बोलना चाह रहा था अभी, तुम लोगों में बीच में ये इस पे चला गया। सीक्वेंस एंड सीरीज तुम में से बहुत लोग का हुआ है, वहां पे हमने एक बात देखी थी अगर तुमको याद आया, कि x प्लस 1/x का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, कोई बता रहा है मुझको, व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x। ये टू जो तुम बोल रहे हो बहुत बढ़िया, बहुत से लोग हैं जो लोग आंसर बता रहे हैं। एक बात बताओ, ये जो तुम लोग जो बोल रहे हो, क्या बात है उत्कर्ष, गुड टू सी यू, ये जो तुम लोग जो टू बता रहे हो, ये टू मिनिमम है या मैक्सिमम है, इज इट अ मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया guys, बहुत बढ़िया। तो जिन लोग को नहीं पता उनके लिए x प्लस 1/x का ये इक्वेशन शुरू होता है 2 से, 2 और 2 से बड़ा होता है, ठीक है। तो वैसे ही अगर मैं बात करूं, tan x प्लस cot x क्या रहेगा फिर, ये भी तो तुम्हारा 2 से बड़ा रहेगा, क्योंकि tan को मैं tan x लिख दूंगा, cot को लिख दूंगा 1/cot x, राइट है, राइट अवे। अभी क्वेश्चन था आई गेस 2017 या 16 में कुछ आया था, तुम लोग बताना मुझको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, चलो रेंज ऑफ, चलो मैक्सिमम नहीं बोलते, रेंज ऑफ, रेंज तुम लोग सीख चुके हो राइट, 1 प्लस कॉस 2x, 1 प्लस कॉस 2x प्लस साइन स्क्वायर एक्स, या 2 साइन स्क्वायर एक्स लेता हूं मैं इसको, 2 साइन स्क्वायर एक्स के डिनोमिनेटर में साइन 2x। मेरे भाइयों और बहनों, तुम लोग को इसको देख के ना इसका रेंज बताना है, रेंज, टेल मी द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। है बहुत से लोग हैं अपने पास जो महारथी ऐसे काबिलियत रखते हैं, ऐसे मेंस के क्वेश्चन उनके लिए कुछ भी नहीं है। इसके लिए तुमको मेन सॉरी इसके लिए कुछ फंडामेंटल फॉर्मूले लर्न होने चाहिए जो तुमने आज सीखे हैं, कर दो जरा। तब तक देखता हूँ मेरे हेडफोन चार्ज तो नहीं हो गए। ये चैट बॉक्स में नहीं पढ़ सकते यार तुम लोग, इतना तो कंफर्म है, पता नहीं तुम फिजिक्स केमिस्ट्री लेक्चर कैसे करते हो फिर। कोई एक जन बात करना प्लीज। नहीं, डिस्चार्ज है, ठीक है। चलो आज चैट बॉक्स पे करते हैं लेक्चर। हाँ, कैसे कर रहे हो, सेपरेट डिवाइड करना सबसे पहले दोनों को इंडिविजुअली, 1 प्लस कॉस एक्स को सेपरेट डिवाइड करना है साइन 2x है, और साइन स्क्वायर एक्स को डिवाइड करना है साइन 2x है, ठीक है।
सेपरेट डिवाइड करके करो। क्या बात है, 0,1, ओहो हो, नॉट बैड। 0,1 ये मिनिमम है या मैक्सिमम? तो अच्छा, तो रेंज बता रहा है इसकी। ओके, आई डोंट थिंक सो ये आंसर रहेगा उसका। 0,1 तो नहीं रहेगा आंसर। देखते हैं, कुछ और तो नहीं कर ले तुम। मेरे पास जो आंसर है वो कुछ और ही है आई गेस। क्या बात है श्वेता, 0 से 2 नहीं तो ऑलमोस्ट है। लास्ट लास्ट में कहीं जाके गड़बड़ कर दी तूने, सबसे लास्ट में। 0 से 2 तो नहीं आएगा। एक बार क्रॉस चेक कर लेना तेरा, 0 से 2 कैसे ना मुन्ने। 0 से 1 नहीं आ रहा है शायद, मेरे पास फिर आंसर गलत है क्या, तुम लोग के सही आ रहे थे। 0 से 1, 0 से 1 दो जोन का है। शायद क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी फिर मैंने देखने में। ओके, हो सकता है, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। अकॉर्डिंग टू मी आंसर होना चाहिए 2 से लेके इन्फिनिटी, ये मेरा मानना है। मैं जितना देख पा रहा हूँ क्वेश्चन को, एक बार तुम लोग भी ऑब्जर्व करना, जरा देखो सॉल्व कैसे किया। फंडामेंटल फंडामेंटल लगाए होंगे सबसे पहले वहां पे। स्टार्टिंग में जब लेक्चर चल रहा था तो फिर 43 कुछ बच्चे थे 8:45 को, अब 62 है। तुमसे इतना बोलना चाहूंगा, जो लोग भी लेट ज्वाइन करते हैं, स्टार्टिंग में हम लोग थ्योरी लेते हैं, अगर तुम लोग थ्योरी मिस कर दोगे तो लास्ट में तुमको वैसे भी कुछ समझेगा नहीं। अपने अपना टाइम फॉलो करते जाओ। चलो कर ले। इनके लिए सबसे पहले सेपरेट डिवाइड करते हैं। -2 से 1 नहीं रे, -2 से 1 कैसे आएगा। चलो कुछ नहीं, आ जाओ कर लेते हैं। उनको सेपरेट डिवाइड मारते हैं पहले दोनों को। पहले इन दोनों को सेपरेट करते हैं, फिर इन दोनों को सेपरेट करते हैं। लगाते हैं फॉर्मूले। ये क्या बन जाएगा, 1 + cos 2x के नीचे sin 2x, और यहाँ पे 2 sin2x के नीचे sin 2x। यहाँ तक सब ओके है। अप्रिशिएटिंग तुम लोगों ने जितने भी अपने अपने एफर्ट्स किए, गुड एफर्ट्स, गुड ट्राइड। चलो लगाओ, फॉर्मूला तुम्हारे आंखों के सामने है। 1 + cos का फॉर्मूला 2 cos2x/2, तो 2 cos2x बन गया, हाफ बन गया एंगल उसका। और sin 2x का फॉर्मूला तुम्हारा फेवरेट जो तुमने अभी सीखा था 2 दिन पहले, 2 sin x cos x। बहुत बार लगता है ये फॉर्मूला, मैंने बोला था ना ये फॉर्मूले बहुत बार लगते हैं। प्लस ये वाला 2 sin2x के नीचे sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x cos x। आ गया फिर ये भी। क्या दिख रहा है कुछ कटकुट, कुछ सटसट हो रहा है, सटसट। ये सटसट, ये सटसट, ये सटसट, ये सटसट। मेरे को तो कुछ और ही दिख रहा है। कॉस अपॉन साइन बन गया कॉट एक्स, और ये बन गया साइन बाय कॉस। साइन बाय कॉस बन गया मेरा tan एक्स। क्या बोलते हो, ये तो मेरा आंसर आ गया है। छोटे छोटे भाइयों, कॉट एक्स प्लस tan एक्स का ये शक्ल तो नहीं है x+1/x की। और x+1/x की शक्ल का आंसर क्या होता है, tan x+1/tan x लिख के बोलो क्या होगा आंसर इसका। 2 से लेके इन्फिनिटी ना। तुमने जीरो कहाँ से लाया, मेरे को समझ में नहीं आया। यस और नो, आया ना, यही था। लास्ट में गड़बड़ कर दी तुम लोग, तुम में से बहुत लोगों ने शायद लास्ट में गड़बड़ कर दी होंगी, है ना। सर कॉस टू थीटा का फॉर्मूला लगाया, कोई बात नहीं रे, चल जाता है। कंडीशंस तो आंसर है, हर आंसर सही थोड़ी ना होता है। सर डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी आया था इसीलिए जीरो आया था, कोई बात नहीं। इन्फिनिटी कैसे बनेगा मेरे भाई, कैसे बनेगा इन्फिनिटी। लास्ट स्टेप नहीं समझा, ओके बोलता हूँ दीदी, लास्ट में गड़बड़ हो गई, कोई बात नहीं चलता है। देख क्या था रेवती, यहाँ पे ना हमने फॉर्मूला लगाया, ठीक है। 1 + cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos2x, ठीक है। उसके बाद ये तो मैंने एज इट इज रख दिया, इनको छेड़ा नहीं। डिनोमिनेटर वाला sin 2x जो था ना, मैंने उसको लगा दिया 2 sin x cos x, 2 sin x cos x। उससे बस सटसट हो गया। कैसे, ये 2 से 2 कट लिया, cos से cos कटा, ये cos बाय साइन बन गया cot, और यहाँ पे sin बाय cos हो गया मेरा tan। अब ये cot x प्लस tan x ना, ये शक्ल है उसकी, x+1/x की शक्ल है। और ये शक्ल में होता ऐसा है कि जब भी इक्वेशन x+1/x होता है तो उसका आंसर 0, 2 और 2 से बड़ा होता है। ये सीक्वेंस एंड सीरीज का पार्ट था जिसमें तुम लोग थे नहीं स्टार्टिंग में, इसलिए मैंने सबसे पहले उसको बताया तुम लोग को। कोई बात नहीं, लास्ट लास्ट में जाके गड़बड़ कर गए तुम लोग, कोई नहीं, हो जाता है ऐसे ही। ऐसे ही आंसर निकालते चलो, हो जाएगा तुम्हारे आगे जाके भी। क्वेश्चन है वापस से एक बार ढूंढो, एक सेकंड, अच्छा क्वेश्चन ढूंढता हूँ तुम्हारे लिए मैं।
हम्म ये भी एडवांस में पूछा गया था क्वेश्चन, ये मेंस का नहीं, एडवांस का क्वेश्चन है, ठीक है। इजी है लेकिन क्या करना है समझ नहीं रहा। अरे सर अभी तो सीखा तुमने, तुम कौन सा 2 साल से कर रहे हो उसको, अभी तो सीख रहे हो, अभी तो थ्योरी चल रहा है तुम्हारा, पेशेंस रखो थोड़ा। एक तो मैं ना वो ग्रिड बहुत है तुम लोगों में, थोड़ा पेशेंस रखो यार, पेशेंस से बड़ी चीज़ों को ना टाइम लगता है कर बनने में। तुम लोग को भी बनने में, तो तुम लोग को मेंस के लायक बनने में 2 साल लगेंगे ना। थोड़ा पेशेंस रखो, इजी है, बहुत इजी है, लेकिन जो तुम लोग बोल रहे हो ना, वो तुम्हारी गाड़ी को पहले धक्का मारना पड़ेगा ऐसे, जब जब धक्का लग गया तुम चालू हो गए फिर भागोगे। अभी सीख रहे हो चीज़ें, पहली बार है तुम्हारा ये सब। जब सेकेंड टाइम थर्ड टाइम होगा तुम्हारा, तब जाके तुम ये भागोगे इसको लेके। मैं बोला ना, तुम सबसे बेस्ट बैच हो आज तक की, जितना जितना बच्चे को मैंने पढ़ाया। एक साथ बोल रहा हूँ, कलेक्टिवली मिले मेरे को इतने सारे। नहीं तो अक्सर क्या होता है बैचेस में, कभी 2 कभी 3 मिल जाते हैं जो अच्छा करते हैं, लेकिन तुम्हारे जो बैच है कलेक्टिवली बहुत अच्छे बच्चे इस बार के। बस यही है कि इनपुट्स वगैरह सब अच्छा है, लास्ट तक टिके रहना। बस पता चला आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट निकल गए, फिर आउट ऑफ होता है ना, वो रास्ते से भटक गए कहीं और, उतना संभाल लेना खुद को। बाकी इस बार बहुत ज़्यादा होपफुल मैं तुम्हारी बात से, कि नहीं इस बार कुछ ज़्यादा गजब हो जाएगा। चलो करते हैं, ये क्वेश्चन है एडवांस का है, मेंस का नहीं है क्वेश्चन, तो टाइम लेना समझने में भी और करने में भी। 4 टाइम्स sin⁴ प्लस sin² 2x, ठीक है, -4 टाइम्स cos², कितना दिया है इसको, cos² x दिया, ओ cos²π/4 -α/2। क्या गजब है। ओके, अगर अल्फा का वैल्यू 0, π/2 है, तो इसका आंसर क्या है, एक्चुअली इसका आंसर क्या है, ठीक है। क्वेश्चन एक बार देखता हूँ, क्या एक बार पढ़ लेता हूँ तुम्हारे लिए, ताकि तुम लोग भी समझ पाओ क्वेश्चन में दिया क्या था। यहाँ पे मैंने ये बोला है कि ये क्वेश्चन है कि भाई साहब तुमको इसका वैल्यू निकालना है, अंडर रूट के अंदर 4 टाइम्स sin⁴ प्लस sin²2x -4 cos² π/4 -α/2। अगर अल्फा का वैल्यू 0 से लेके π/2 के बीच में है, तो तुम लोग को सॉल्व करना है, इसका आंसर क्या है। एडवांस में पूछा गया था ये क्वेश्चन, ट्राई करना, एक ट्राई तो दे दो, देखते हैं। आधा भी कर लिया ना तो बहुत है। चलो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत। आंसर है इसके 0, 2, -2, 1, ऐसे ऑप्शन है। पहली स्टेप क्या कर रहे हो भाई, तुम्हें पहली स्टेप क्या कर रहे हो तुम लोग, पहली स्टेप में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है मुझको तुम्हारे। पहली स्टेप ही है सब कुछ। हिंट दू या कर रहे हो, कोई किसी का आ रहा है ऑन द वे, कोई है, कोई ऑन द वे कर रहा है थोड़ा बहुत। हिंट मत दो, ठीक है सर नहीं देता हिंट, कोई बात नहीं, दैट इज द स्पिरिट। एडवांस के क्वेश्चन ना, थोड़े बहुत रिस्पेक्ट करना है ऐसे क्वेश्चन को कभी भी। थोड़ा बहुत अगर लग रहा है कि बहुत हार्ड जा रहा है, उसको कोसना मत कभी सिलेबस को, इतना हार्ड थोड़ी ना होता है। ऐसा बोलना कि अपन अभी कच्चे हैं उन सबको करने के लिए, प्रॉब्लली नेक्स्ट ईयर और समथिंग समवेयर तुम लोग ये सब बहुत इजीली कर लोगे। जिन लोग का नहीं आ रहा उनको मैं हिंट दे रहा हूँ, जिनका नहीं आ रहा उनके लिए, जो लोग स्वावलंबी है, तुम लोग करते रहो कोई बात नहीं। जिनका नहीं है उनके लिए, ये मेरे को एक फॉर्मूला दिख रहा है, किसी चीज़ का ये फॉर्मूला है, और मैं इसका फॉर्मूला लगा सकता हूँ। बस मैंने तुमको हिंट दे रही है, मैंने 2 बार तुमको हिंट दी, दो फंक्शन, दो हिंट दी है मैंने तुमको क्या करना है। ऊपर वाला sin²2x जो है,
उसको साइन 2x का फॉर्मूला लगाओ और होल स्क्वायर करवा दो, और ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला दिख रहेगा तुमको, सीधा फॉर्मूला ही है ये तो, जिसमें तुमको ये दिया है कि अल्फा का वैल्यू 0 और π/4 के, नॉट π/4, π/2 के बीच में है। 2, क्या बात है सुरेश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है युक्ता। 2, 2 जन का आंसर, वो भी एक्यूरेट। आई गेस नहीं 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 नहीं, लास्ट में गड़बड़ कर गए तुम दोनों भी शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेट मी चेक द आंसर। ना, लास्ट में गड़बड़ कर गए तुम दोनों भी, लास्ट में साइन की गड़बड़ है, आंसर इज -2 नॉट +2। चलो टाइम आउट, देखते हैं क्या है। सबसे पहले फंडे लगाने हैं यहाँ पे, 4 sin⁴x, और यहाँ पे इसको मैं छेड़ नहीं रहा अब तक, तो मैंने इसको ऐसे लिखा है 4 sin⁴x। ये ब्रैकेट का स्क्वायर है, राइट, ये ब्रैकेट का स्क्वायर है, तो sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x। तो आंसर बन गया 2 sin ये x इंटू कॉस एक्स। मैं कुछ गड़बड़ तो एक छोटा सा ना मेरे से मिस्टेक हो गया, छोटा सा क्वेश्चन देते समय, कि जितने भी x थे ना वो सारे अल्फा थे। मैं ये दैट वाज माय मिस्टेक, इसलिए शायद तुम्हारा आंसर कन्फ्यूजन में गए होंगे तुम लोग, मैं इसको ठीक से देख नहीं पाया। ये सब अल्फा थे एक्चुअली, ठीक है, इसलिए शायद तुम्हारा आंसर नहीं आया होगा। यहाँ पे ये भी तुम्हारा अल्फा है, ये भी तुम्हारे अल्फा ही है दोनों भी। ये साइन अल्फा, देखना, साइन अल्फा, ये कॉस अल्फा है। ब्रैकेट का स्क्वायर दिख रहा है, माइनस, मैं इसको लिखता हूँ 2 × 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर π/4 -x/2। स्टेप नंबर 1 मैंने कुछ नहीं लिखा है, बस अंदर वाला जो साइन अल्फा था, एक्स क्यों लिख रहा हूँ मैं, अल्फा है वो, ठीक है। तो जो साइन 2x था उसको लिखा मैंने 2 sin x cos x, और जो राइट वाला था कॉस स्क्वायर उसको लिखा है मैंने कॉस ऑफ π/4 -α/2, जो भी कुछ है। अब ये हुआ, इसको खोल देते हैं, अंडर रूट के अंदर 4 sin⁴ अल्फा प्लस 4 sin⁴ कितना, साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा। चेक करो एक बार क्या लिखवा के दिया मैंने वहां पे, इस वाले ब्रैकेट को ओपन कर दिया खाली इसको, तो ये 2 का स्क्वायर 4 और ये 2 ये स्क्वायर स्क्वायर आ गया, और राइट में -2 टाइम्स। मैं जानना चाहूंगा कितने लोगों के अंडरस्टैंडिंग पिक पे चल रही है अभी, ये क्या साइन है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर क्या लिखा है, ये 2 cos² लिखा गया है या θ/2 लिखा गया है, और ये तब आता है, जरूर किसी ने यहाँ पे ये लगाया होगा 1 + cos2 का फॉर्मूला, तब जाके ये 2 cos² आया होगा, लेकिन एंगल हाफ हुआ है उसका, तो जरूर लिखने से पहले किसी ने इसको ऐसा लिखा होगा 1 + cos ऑफ एंगल डबल कर दो π/2 -α। इतनी स्टेप इनको नहीं समझी, उन्होंने बस मैसेज में मेरे को हाँ या ना बोल दो बस। डिसाइसिव स्टेप वही थी जो मैंने लिखवा के दी लास्ट में। कोई है जिसको ये नहीं समझी स्टेप? बहुत बढ़िया, नहीं समझा, कोई बात नहीं, क्या कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। बोला ना, कुछ क्वेश्चन को रिस्पेक्ट ही करना होता है। देखो, बार बार एक चीज समझ लेना, मेंस ये जो एग्जाम है, ये ना टॉप के इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चों को बुलाता है उनके एनालिटिकल स्किल्स देख के। तो रट्टा वाले एग्जाम है नहीं है, रट्टा वाले एग्जाम मोस्टली नीट में जाते हैं जहाँ पे रट्टा मारना ही होता है, क्योंकि कोई पार्ट्स देखने तुमको बॉडी के या फिर कोई प्लांट के, तो वो रटना है, वो तो कुछ बदल नहीं सकता ना। लेकिन मैथ्स में हर चीज़ बदलती है, इसलिए रटना मत मारना। कोई तुमसे फॉर्मूला जाके नहीं पूछने वाला, इसका फॉर्मूला बता, फॉर्मूला ये तुमने देख चुके हैं 1 + cos2 और फॉर्मूला था 2 cos²। अब तक तुम लोग ऐसे गए थे, राइट से लेफ्ट में गए थे, इस बार ये वाला दे के रखा है, तो तुमको जज ये करना था कि यहाँ पे आया है तो जरूर किसी ने ये लगाया होगा। उसमें फंडा ऐसे हुआ, यहाँ पे तुम्हारा 2 था, इधर जाके वो थीटा बना है, तो जरूर अगर किसी ने यहाँ पे θ/2 लिखा था तो 100% यहाँ पे थीटा रहा होगा। अब बनते हैं ऐसे फंडे। अब क्वेश्चन में इसी को ही उन्होंने डायरेक्ट ना देते हुए
ऐसा दिया था, चेक करो जरा, कहाँ गया वो स्लाइड, ये वाला चेक करो। मैं इसको जूम करता हूँ चाहिए तो, और देखो इसको, इसके ऊपर थोड़ा बात करते हैं अपन। देखो 2 cos² थीटा लगाया गया था, तो बीच में जब जरूर प्लस आया होगा, और ये π/4 और α/2 हुआ है यहाँ पे, जरूर हाफ एंगल किए गए हैं, और एंगल हाफ तभी करते हैं जब ये फॉर्मूला लगता है। तो यहां से हम लोग हाफ करते हैं, तो इस टाइम डबल कर लो ना। देखो ये फंडा, इधर को हाफ किया है, लेफ्ट पे जाना तो डबल करते हैं हम लोग। ठीक है सुदेश, ओके है अभी? वापिस एक बार बोलो, अब ओके है? फॉर्मूले को डबल किया गया है वहां पे, राइट। चलो अब इधर तक पहुंच गए हम लोग, आगे क्या सर, इतना तो सब ठीक था। अभी तो शुरुआत है क्वेश्चन की, क्वेश्चन कहाँ खत्म हुआ है। अब यहाँ पे इन दोनों में मेरे को दिख रहा है कुछ कॉमन, 2 sin² निकाल लेता हूं बाहर, तो अंडर रूट के अंदर 4 नॉट 2, 4 sin² अल्फा अगर बाहर निकाल लू, ये बन रहा है sin² अल्फा प्लस cos² अल्फा। ये खोल दो ब्रैकेट को, -2 टाइम्स कॉस ऑफ, क्या कोई बता रहा मुझको कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है? 90 के लिए कॉस का बन गया साइन, ये रहा मेरा साइन, एंगल एज इट इज। 90 माइनस थीटा माने फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब सारे पॉजिटिव, तो हो गया वहां पे। इधर को ये दोनों ने मिलके बनाया sin² प्लस cos² ने 1, तो और ये अंडर रूट का 4 बाहर आ गया 2, ये बना 2 टाइम्स मॉड ऑफ sin x, -2 साइन अल्फा। मैं ये पूछ रहा तुम लोगों से, यहां से देखना, मैंने इस 4 को बाहर निकाला, वो 2 आ गया अंडर रूट के बाहर, ये तो 1 बन गया ना sin² प्लस cos²। अब ये अंडर रूट के अंदर x² जब भी दिखेगा शक्ल यही होनी है, जब जब कंडीशन दी जाएगी। अगर कंडीशन नहीं होती तो मैं डायरेक्ट साइन लिख लेता, लेकिन भाइयों और बहनों यहां पे मॉड ऑफ साइन है, और एंगल बाद में एक्स क्यू ले रहा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, हमेशा वो अल्फा था उधर। ओके, तो हमेशा अल्फा का वैल्यू उन लोगों ने पूरे क्वेश्चन में 0 से π/2 देखे रखा है, और यहाँ पे मॉड के अंदर साइन बैठा है, तो क्या बोलते हो, खुलेगा पॉजिटिव? अगर ये पॉजिटिव खुल गया तो ये कट लेगा इसके साथ, तो फाइनल आंसर क्या बनेगा तुम्हारा? इट विल बी -2। आया था 2 जन का, लेकिन तुम लोग गड़बड़ कर गए अपनी साइंस में। देखो, और कुछ पूछना है किसी को तो पूछ सकता है, किसी को कुछ पूछना है क्या तो पूछ लो, एक बार ऑब्जर्व कर लो, इतना भी हार्ड था नहीं क्वेश्चन। बस -2 साइन अल्फा कैसे, कौन सा -2, अरे वो दिया था ना क्वेश्चन में। अरे दादा, माइनस से मल्टीप्लाई कर देना इसको, देख इधर आ जा। सबसे पहले मैंने क्या किया, इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। अब ये हुआ क्या, ये 1 इंटू -2 बन गया -2। उसके बाद ये -2 कॉस तो मल्टीप्लाई होने वाला था, लेकिन उससे पहले मैंने क्या करवाया, कॉस जो था ना सुदेश, कॉस ये 90 था, 90, इसके कारण तेरा कॉस का बन गया साइन, राइट, और ये तेरा अल्फा आ गया यहाँ पे। और 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ना, तो पॉजिटिव आ गया वो पॉजिटिव को जब ये -2 ने मल्टीप्लाई किया तब जाके वो -2 आया। ठीक है, अरे कंफ्यूजन कहाँ है यार, एडवांस के क्वेश्चन इतनी जल्दी थोड़ी ना होगा, इतने जल्दी तो एडवांस के क्वेश्चन करने लग गया मतलब तुम तो हो जाता ना, अगले साल ही आईटी चल जाओगे डायरेक्टली। थोड़ा रुको, थोड़ा लेवल 2 करवाना है क्या, बोलो, मैं लेवल 2 करवा देता हूँ तुम लोग के, तुम लोग बहुत मतलब खुशी खुशी ना ऐसे आंसर आएंगे तुम्हारे, ऊट पटांग आंसर आ जाएंगे फिर। इतने क्वेश्चन में ना लेवल 2 के 4 क्वेश्चन बन जाते हैं। हाँ, लेवल 2 में ये पूछा जाता है sin² प्लस cos² क्या होता है वगैरह वगैरह, लेकिन कोई फायदा नहीं है उसका। थोड़े बड़े लेवल खेलो, बड़े लेवल खेलने के बाद फिर नीचे वाले लेवल तो अपने आप हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है इन सब में। और मैं बोल ये रहा हूँ कि थोड़ा पेशेंस रखना, अभी बहुत लंबा जर्नी है, 2 साल की बात है। 2023 के मई में एग्ज़ाम है तुम लोग का, अभी चल रहा है 2021 का जुलाई, आई गेस अगस्त आ जाएगा 1-2 दिन में, बहुत टाइम है अभी। तो सीख लो, पहले सीख लो, बाद में देखेंगे ना किसको कितना स्कोर करवाना है। मैंने कल ना एक यूट्यूब पे लेक्चर अपलोड किया था तुम्हारे सीनियर्स का, देख लेना वो यूट्यूब का लेक्चर, मैंने उसमें यही बोला है कि हर कोई 100 मार्क्स नहीं लाना, 100% स्कोर करना ही नहीं है तुमको किसी एग्जाम में। देखा, तो होपफुली तुमको हेल्पफुल रहा होगा कि 100% ना तुम लोग कभी स्क्वायर नहीं कर सकते। 70 मार्क्स को आईआईटी लग जाता है, 70 मार्क्स का, तो क्यों 100 के पीछे भाग रहे हो?
पहले 70 कंफर्म कर लो अपने पास। 70 अगर आ गया देन 100 पे शिफ्ट हो जाओ। काम में आएगा तुम्हारा, उससे तुम्हारा बर्डन भी निकल जाएगा, तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट स्किल्स भी रहेगा, और जो होता है ना पीयर प्रेशर, वो सीधा निकल जाएगा तुम लोगों से। जिन लोगों ने देखा नहीं तो देखना, देख लो। आजकल मैं कर रहा हूँ, मैं इससे पहले अब तक क्या था, अब तक क्लास के बच्चों को ही संभाल रहा था ज़्यादा, कुछ मैं गया नहीं, मुझे लगा इतना ही काफ़ी है। लेकिन अब लग रहा है कि थोड़ा सबके लिए खोलना चाहिए, तो मैंने सबके लिए खोल दे रहा हूँ, देख लो ना, जिन्होंने देखा नहीं है देख लो। और दूसरा लेक्चर तो क्लासरूम के थे, तो हम लोग क्लासरूम में ऐसे मज़ा आती थी, तो कहाँ मतलब वहाँ से यहाँ आ गए हम लोग। क्लासरूम का वो मतलब होता है ना, टेक्नोलॉजी कितना भी आगे निकल जाए कोई फ़ायदा नहीं है, जो क्लासरूम की जो फीलिंग है वो यहाँ पे नहीं आने वाली। होपफुली जल्द से जल्द सब कुछ नॉर्मल हो जाए और क्लासरूम में मिले हम लोग जल्द से जल्द। तब तक के लिए तो ये सब जैसा चल रहा है वैसा चलने देते हैं। इक्वेशंस है कुछ, वो भी करने हैं तुमको सॉल्व, दे देता हूँ, एक सेकंड देना। छोटी सी बात, रिवीजन लेक्चर है, आई गेस 4 या 5 लेक्चर पहला हमने ना कुछ जनरल सॉल्यूशन एंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन देखे थे, लेकिन उसमें से बहुत से क्वेश्चन हमने अभी तक सॉल्व नहीं किए, क्योंकि वहाँ पे डबल और ट्रिपल एंगल के फॉर्मूले लग रहे थे। मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, जो लोग थे उनको तो आसानी से जाएगा, जो लोग नहीं थे उन लोग के लिए रिवीजन हो जाएगा। पहला था, अगर तुम्हारा साइन एक्स का वैल्यू अगर जीरो बन रहा है, tan एक्स का वैल्यू अगर जीरो बन रहा है, दोनों के लिए भी एक्स का वैल्यू होता है एन पाई। लेक्चर नंबर 1 या 2 मैं बोलता हूँ, अभी अभी बोलता हूँ मॉड्यूल से, तो 2 मिनट रुक जाना अभी। साइन एक्स का वैल्यू जीरो है, tan एक्स का वैल्यू जीरो है, तो एक्स का वैल्यू एन पाई बनता है। अगर तुम्हारा cos एक्स का वैल्यू अगर जीरो बना तो आंसर बनता था वहां पे 2n+1 पाई बाई टू, अगर जीरो के लिए। एक जनरल सॉल्यूशंस थे। उसके बाद हमने ये देखा था कि अगर साइन एक्स का वैल्यू अगर साइन अल्फा बन रहा है, तो आंसर था x इक्वल्स टू एन पाई प्लस -1 रेज टू एन अल्फा। अगर cos x अगर तुम्हारा cos अल्फा था तो आंसर बन रहा था 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अगर tan x अगर तुम्हारा tan अल्फा बन रहा है तो x बनता है n पाई प्लस अल्फा। ये तुम्हारे 3 फंडे थे, राइट, ये 3 फंडामेंटल है, थे रादर। अब इन 3 फंडामेंटल्स पे हम लोग कर चुके हैं, लेकिन सवाल ये था कि ये जो अल्फा है, ये अल्फा लाते कहाँ से है। तो जो क्वाड्रेंट यहाँ पे हर एक फंक्शन 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, 2 क्वाड्रेंट में निगेटिव है, तो दोनों में से जो छोटा क्वाड्रेंट है उसका वैल्यू लेना है। लेकिन कुछ टाइम पहले मैंने तुमको ये भी बोला था कि बहुत से बुक्स ये प्रैक्टिस करते हैं कि यहाँ पे वो लोग लेते हैं थीटा, यहाँ पे लेते हैं पाई माइनस थीटा, यहाँ पे लेते हैं पाई प्लस थीटा, और यहाँ पे वो माइनस थीटा लेते हैं। ये मैंने बोला था, अगर तुमको याद होगा। ये माइनस थीटा किसके लिए, मोस्टली साइन और टैन के लिए, ये हम लोग देख चुके थे, राइट। अब जो तुम लोगों ने क्वेश्चन नहीं किए, अब क्योंकि डबल और ट्रिपल एंगल फॉर्मूला इन्वॉल्व है, तो चाहूंगा तुम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करो, ट्रिपल एंगल बेस्ड जनरल सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 1, cos 3x। एक काम कर ले, सिंपल कर लेते पहले। क्वेश्चन है cot थीटा माइनस tan थीटा, cot थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू sec थीटा। आईआईटी पे नहीं है एक्चुअली ये, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, कोई एग्जाम में नहीं आया। cot थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू sec थीटा, इसका तुमको जनरल सॉल्यूशन निकालना है। यस मयूरेश, यस सर। ऑडियो ऑडियो रहता है यार, मैसेजेस पे अपने को ही लिखना पड़ता है। क्या फीलिंग रही होंगी इन लोगों की। कैसे करते हो यार तुम लोग यूट्यूब पे लेक्चर्स पे। मैं तो पहली बार ट्राई किया ऐसे चैट बॉक्स पे लेक्चर करना। आई डोंट नो, तुम लोग यूट्यूब पे जितने भी लोग बाहर कर रहे हैं, अकेडमी हो गया या फिर जो भी लोग प्लेटफॉर्म पे तुम लोग कर रहे हो ओनली यूट्यूब पे, क्या समझता होगा वहाँ पे सर टीचर, तुम्हारे डाउट्स कैसे सॉल्व होते होंगे। यहाँ पे तो आई गेस 60 कुछ समथिंग थे, तो तुम लोग को मैसेज पढ़ना पॉसिबल है, लेकिन 350-400 बच्चे एक साथ अगर मैसेज कर रहे हैं, और मोस्ट मैंने मैसेज देखे किसी को, आई डोंट नो कौन सा लेक्चर भेजा था मुझको मेरे दोस्त ने, तो वहाँ पे वो बच्चा चैट्स करता है चैट बॉक्स में। कोई तो अपने प्रोफाइल को अपडेट ये करता है, वहाँ पे जाके प्रमोट करता है चैट बॉक्स में। चैट्स डाउट्स कम पूछते बच्चों, ज़्यादा ज़्यादा ही कुछ होता है ना। सारे होते हैं डाउट्स, नहीं होते ना हर डाउट, वही तो बोल रहा हूँ मैं देखा वहाँ पे तो डाउट के वो चालू लेक्चर में तो वो चैट करते हैं बच्चे। कोई फ्लर्ट करता है, कोई चैटिंग करता है, कोई नंबर मांगता है, कोई अपनी अपनी अच्छा, सर के में स्टूडेंट होते हैं, के में होते हैं, क्या बात है, इतने सारे। और तुम फिर भी जाके वहाँ पे टाइम वेस्ट करते हो अपना फिर। पहले करता था सर, जब से आपने बोला स्क्रीन टाइम, क्या सही बात है।
रिजल्ट देख लेगा मोहित, रिजल्ट ना, रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे तुम लोग को। क्या है ना, डेटा और इन्फॉर्मेशन में बहुत फ़र्क होता है। डेटा डेटा हर तरफ मिलता है, इन्फॉर्मेशन देने का काम टीचर्स का होता है, हम लोग फिल्टर होते हैं वो। तुमने मूवी देखा है क्या, क्रिश? क्रिश 3 या 4 कुछ था इस, उसमें वो क्रिश को जिंदा करता है वो उसका पापा रोहन, वो ना खुद बन जाता है फिल्टर, वैसा। -1? अरे नहीं दादा, जनरल सोल्यूशन निकालना है, आंसर -1 कैसे आएगा? वो ध्यान नहीं देते, आई नो। वो ध्यान क्यों देंगे, चैट बॉक्स में तुम चैटिंग करते हो, चैटे चलती हो वहाँ पे, चैटे। क्या मैं तो अपना ही सही था, ऑडियो सही है, कोई मज़ा नहीं चैट बॉक्स में। हाँ, आंसर इसका -1 क्यों आएगा? तुमको जनरल सॉल्यूशन ये शक्लें होती है जो बॉक्स किया है मैंने, हाँ वो वाला पेन वाला, वैसा टीचर का काम होता है। वो पेन नहीं कर रहा था, वो पेन का नहीं एक्चुअली, लास्ट में वो बोलता है ना इंटेलिजेंट फिल्टर, वैसे टीचर्स का काम होता है। डेटा हर तरफ अवेलेबल है, लेकिन टीचर्स तुमको उतना ही देंगे जितना तुमको ज़रूरत है उस डेटा की। वो डेटा कन्वर्ट हो जाता है इन्फॉर्मेशन में। इसलिए अपने टीचर्स ढूंढो, कहाँ ये यहाँ पे जाके टाइम वेस्ट। चलो कर रहे हैं, मैं करके दिखाता हूँ, भूल तो गए होंगे तुम लोग वापस से। कॉट थीटा माइनस टैन थीटा इक्वल टू सेक थीटा को सॉल्व करना था, तो यहाँ पे मैं एक बार फंडे लगा रहा हूँ, फॉर्मूले लगा रहा हूँ इसके। कॉट और टैन का मैं डायरेक्ट तो सॉल्व कर नहीं सकता, 1 बाय लिखो उसको, ये बन गया तुम्हारा 1/tan थीटा। या फिर इसको साइन बाय कॉस में लिख दो, आसान जाएगा वापस एक बार। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये बन गया 1/cos थीटा। यहाँ तक तो सब ओके ही होंगे। मैंने साइन को कॉस लिखा है, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सेम 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 मयूरेश सेम। क्रॉस मारो फिर, वफ वफ कर दो, ये बन गया तुम्हारा कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर के नीचे साइन थीटा कॉस थीटा, और राइट में भी आ गया तुम्हारा 1/cos थीटा। अब यहाँ पे जाने के बाद क्या देख पा रहे हो तुम लोग? मैं तो देख रहा हूँ कॉस कॉस तो कट के मर गया, देखो ना, तुम लोग ने देखा होगा। और शायद ये साइन जो है मेरा, उसको इधर जान दो फिर, और ये वाला कुछ बन जाएगा। देखो शक्ल इसकी ऐसी बन रही है, क्या तुम लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हो? ये बन रहा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक सेकेंड, माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ये कुछ जानी पहचानी फंडे हैं, ये कुछ था ना, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर क्या था वो, कॉस टू थीटा था। तो यहाँ पे लिख दो ना कॉस टू थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अरे सर आपने तो गड़बड़ करा दी, आपने तो ये समझाया था कि साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा रहा, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा रहा, टैन थीटा इक्वल टू टैन थीटा रहा, तो ये सारे फंडे हैं। लेकिन सर यहाँ पे तो साइन थीटा बैठा है, अब कैसे करें? जनरल सॉल्यूशन के लिए साइन के सामने तो साइन ही चाहिए, कॉस के सामने तो कॉस ही चाहिए। तो एक काम कर लो फिर, इस साइन को कॉस में कन्वर्ट करा दो, आसान जाएगा। तो आंसर क्या रहेगा इसका, ऑब्ज अगर कर रहे हो, ओ तेरी, ये बन गया कॉस टू थीटा, साइन थीटा बन गया तुम्हारा कॉस ऑफ पाई/2 माइनस थीटा। अब कैसे, जनरल सॉल्यूशन डायरेक्टली सामने सामने है, तो आंसर बन जाएगा 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2n+1 पाई/2 ना, थोड़ा गलत हो गया मेरे से। कॉस थीटा अगर कॉस थीटा बन गया तो आंसर होता है 2 थीटा के सामने 2n पाई प्लस माइनस ये पाई/2 माइनस थीटा। एक बार देख लो मैंने क्या किया, ये वाला फंडा वहां पे लगाया, ये वाला, ठीक है। तो x के सामने अल्फा बैठा था ऐसे, तो इस 2 को डिवाइड मार दो फिर, तो थीटा बन जाएगा तुम्हारा ये n पाई प्लस माइनस पाई/4 माइनस थीटा/2। इसको आगे जाके सॉल्व करो, दो कंडीशन बनेगी। एक कंडीशन में प्लस पाई/4 माइनस थीटा/2 सॉल्व करो, दूसरी कंडीशन माइनस लगा के सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। ये तुम्हारे, बाकी सब तुम्हारे ऊपर छोड़ देता हूँ मैं। ये क्वेश्चन बाकी थे क्योंकि इसमें डबल इन्वॉल्व, डबल फॉर्मूले और डबल और ट्रिपल एंगल फॉर्मूले इन्वॉल्व थे, इसीलिए। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं फिर रुक जाते हैं यहाँ पे। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। cos 3x into cos cube x plus sin 3x into sin cube x is equals to 0। कितना टाइम होगा, 9:58। एक काम कर लो, इसको होमवर्क दे दो तुम लोगों के लिए, इसको होमवर्क में करोगे, जनरल सॉल्यूशन इसका, जीएस निकालना है, जनरल सॉल्यूशन, ठीक है।